धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की काली करतूत सामने आई और इस पूरे घटना के बाद एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल यानी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच अब इलाज के लिए कम, मारपीट, हड़ताल और लापरवाही के लिए लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इसी कड़ी में जो बड़ी घटना सामने आई है, जिसने भी इस घटना को सुनी उसके कलेजा पसीज गया। यानी राम संदेश राय जो गोपालगंज के रहने वाले थे और उनकी नतनी अवंतिका राय जो काफ़ी नाजों से उसके माता पिता ने पालने का काम किया था और उसके भी कुछ सपने थे कि हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छा मुकाम हासिल करवाएंगे। किसे पता था कि 3 साल की नाज से पली फूलों की तरह उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। दरअसल पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अवंतिका जो 3 साल की थी और खेलने के दौरान उसके पैर टूट गए थे, जिसके बाद उसके परिवार के लोग इलाज करवाने के लिए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लेके पहुंचे थे और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और परिजनों ने सीधे तौर पे आरोप डॉक्टरों पर लगाया, यानी लापरवाही का आरोप लगाया। और इस पूरे मामले में जो बातें निकल के सामने आई, यानी राम संदेश राय जो उनके नाना थे, उन्होंने फेसबुक माध्यम से भी साफ तौर पे अपनी नतनी से माफ़ी मांगा और कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं इन जल्लाद डॉक्टरों से तुम्हें नहीं बचा पाया। पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है, जो 7-8 दिन में दौरा किया अपने नतनी को बचाने के लिए, यह पता चल गया और देखने से पता चला कि यह पीएमसीएच मौत का कुआं बन करके रह गया है और यहाँ जल्लाद जैसे, ठेकेदार जैसे डॉक्टर दलालों के चंगुल में फंस कर रह गया है, जो सरकार की विफलता है। और मेरी नतनी नहीं, आए दिन रोज पीएमसीएच में गरीब गुरुआ किसान मजदूर के बच्चे परिवार के लोग आते हैं, दोहन और शोषण उनका होता है और उनके मरीज मर जाते हैं। आखिर इस मौत के पीछे की वजह यह थी कि डॉक्टर महेश की यूनिट में अवंतिका राय को एडमिट किया गया था और पैर का उसका इलाज चल रहा था, ऑपरेशन था। जिसके बाद जो लापरवाही की बात सामने आई, यानी पीएमसीएच के एक सीनियर डॉक्टर ने नाम ना छापने को लेके जो बड़ा खुलासा किया, वो आपको हम बताते हैं। जो हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर महेश का यूनिट में बच्ची को एडमिट किया गया था और इस पूरे जो इलाज की यूनिट की ओटी 5 में चल रहा था। परिजनों के अनुसार अवंतिका को बेहोशी की दवा देने के बाद होश में नहीं आई। यानी जो एनेस्थीसिया का सुई दिया जाता है जब किसी तरह का ऑपरेशन होता है, तो एनेस्थीसिया की सुई दी जाती है, उसी के ओवरडोज की बातें सामने आ रही है। बाद में होश में नहीं आई। देखिए, इस पूरे मामले में परिजनों के अनुसार अवंतिका को बेहोशी की दवा देने के बाद होश में नहीं आए। उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि ऑपरेशन डॉक्टरों के सुपरविजन में मौजूद जूनियर डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें गंभीर लापरवाही बरती गई। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक के नाम ना छापने के शर्त में बताया गया कि घटना के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो हम आपको बता रहे हैं कि साफ तौर पे ओटी 5 की खतरनाक व्यवस्था। ओटी में 2 ऑपरेशन रूम बने हुए हैं, पर बेहोशी होने पर पीछे जो बड़ी वजह है, ओटी 5 को खतरनाक व्यवस्था है। ओटी 5 में 2 ऑपरेशन रूम बने हुए हैं, पर बेहोशी देने वाली जरूरी वॉयल्स मशीन सिर्फ कम हो जाती और मरीज को जान का बड़ा खतरा बना रहता। चिकित्सक ने कहा पीएमसीएच में जो वॉयल्स मशीन इस्तेमाल हो रही है वो दशकों पुरानी है, आउटडोर और जोखिमपूर्ण है। आधुनिक अस्पतालों में अब एनेस्थीसिया बावजूद उपकरण बदले नहीं गए। वही संबंधित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लापरवाही की प्रक्रिया की त्रुटि से साफ तौर पे इनकार किया। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं जो सामने आई, अब आप समझिए कि एक फूल जैसी बेटी अवंतिका जो कल तक घर में चहकती थी, खिलखिलाती थी,
अब वो इस दुनिया में नहीं रही और परिजनों ने लापरवाही का बड़ा आरोप पीएमसीएच पर लगाया है। इस पूरे मामले को लेके लगातार परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अब इस पूरे प्रकरण की बात कर ली जाए तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पूर्व भी जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मरीज के परिजनों की बेरहमी से पिटाई की गई थी और इस घटना के बाद जो मरीज के परिजन थे उनको गंभीर चोटें आई थी। लगातार लापरवाही और मारपीट की ही पहचान पीएमसीएच बन चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे लापरवाही पर कब दोषियों पर कार्रवाई होगी या जांच की बात कह के इस मामले की भी लीपापोती हर मामलों की तरह कर दी जाएगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।